एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज मुझे शूट करना था छत का। तो चलिए, आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में लेकर चलती हूँ और आज मैं मिलवाने वाली हूँ अपने प्यारी प्यारी सब्जियों से, जो मैंने अपने हाथों से खुद ही ग्रो करी है। और मैंने अपने छत पर बनाया है एक छोटा सा गार्डन और वहाँ पर लगाई है बहुत ही प्यारी प्यारी सब्जियाँ। तो चलिए, आज मैं आपको पूरा टूर दूंगी अपने छत के छोटे से टेरेस गार्डन का। तो ये यहाँ पर ना मैंने लगाया था। एक्चुअली में मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने सोचा मैं ये तुरई का पेड़ है, लेकिन ये निकला खीरे का। तो मैंने इसे ना क्रीपर नेट से ना बांध दिया था और जब फलने लगा तो खीरा निकला। खैर कोई बात नहीं, ये भी खाने की ही चीज़ है। और ये छोटे छोटे चीज़ों में मैंने लगाया था बैगन, मिर्च, टमाटर, बहुत सारे पौधे लगाए थे मैंने। और ये जो टब छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, इसमें मैंने भाजी लगाई थी, धनिया पत्ती लगाई थी। लेकिन ये बारिश की वजह से ना सब गल जा रहा है। इसमें पता नहीं कितने कीड़े लग जाते हैं। तो ये भिंडी मैं ना रोज़ 4-5 भिंडियाँ तोड़ती हूँ, डेली फ्राई करके हम लोग खाते हैं। और घर की है, ऑर्गेनिक है, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त टेस्ट है इसका और केमिकल फ्री भी है, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी है। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे से ना कुछ दिनों से बोल रहे थे कि तोड़ लो बैगन, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। तो मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा था कि तोड़ लूँ करके। लेकिन मैंने सोचा चलो आज मुझे छत की सफाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसका तोड़ करके और कुछ बना ही लेती हूँ। और ये मुझे लग रहा था ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा था, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। पता नहीं किस वजह से ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसे कट कर लिया है कैंची मंगा करके। कटर से मैंने इसे कट कर लिया। मैंने कहा थोड़ा सब्जी वगैरह के लिए काम आ ही जाएगा। तो और इसमें ना मुझे खाद देना था, लेकिन इतनी बारिश हो रही और बारिश में खाद तो देते नहीं हैं। और ज़्यादा केयर भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे नीचे का भी बहुत काम था। इसलिए मैं सोची आज टाइम निकाल करके ना छत में जाऊँ और पूरी साफ़ सफाई करूँ। और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे, सैटरडे था, तो पेरेंट्स मीटिंग इनकी होती है, तो आज ये स्कूल नहीं गए थे। तो थोड़ा सा मुझे किचन से भी छुट्टी मिल गई थी। बच्चों को नाश्ता और हस्बैंड को नाश्ता करा करके ना मैं इन सबको ऊपर लेकर आई थी। मैं बोली चलो हेल्प करवाना। और यहाँ पर ना मेरे कद्दू की जो बेल थी ना, उसमें भी 3-4 कद्दू लगे थे। इतना अच्छा लग रहा था देखकर, मतलब मेहनत सफल ही हो जाती है। मतलब मेरे तो कच्चा आंगन नहीं है मेरे घर में, लेकिन मैं सारे शौक़ ना अपने छत में ही पूरे कर लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिसकी अगर चाह हो तो वहाँ राह भी मिल जाती है। तो बस करने के लिए होना चाहिए मेहनत, बस हो गया। बाकी कुछ ही इम्पॉसिबल नहीं होता है, सभी पॉसिबल ही होता है। बस जिसे करना है वो करके ही रहेगा, बस बहाने नहीं चाहिए होते हैं। तो मैंने ना ये जितने भी दिख रहे हैं ना, मैंने कुछ ऑनलाइन से ग्रो बैग मंगाए थे और कुछ कबाड़ी के यहाँ से जाकर मैं कबाड़ लेकर आई थी। और मुझे अच्छे रेट में 200-250 रुपये में इतने सारी चीज़ें मिल गई थी। और कुछ पॉलीथीन मोटी टाइप की थी ना, तो उसे मैंने ना मशीन से सिल करके ग्रो बैग बना लिया। मतलब कुछ भी करो, मतलब करना है तो करना है। और छत में भी ना हम लोग अभी नया छत डलवाए थे ना, तो वहाँ पर रख दिए थे। बल्कि हस्बैंड थोड़ा सा मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तुम सब रखी हो, इसमें सीपे जाएगी करके। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, है ना। और फिर मैं एक झाड़ू उन्हें दे दी थी। और ये जो है ना, ये इससे बहुत अच्छा लगता है। ये अरहर की खड़िया बोलते हैं इसे हमारे गांव में, पता नहीं आप किस तरफ को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। इससे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना कचरा था ना, मुझे लग रहा था कि कितने सालों से सफाई नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, बस एक ही मंथ हुआ होगा कि मैंने सफाई नहीं करी, लेकिन मैंने सबको फंसा कर रखा। मैंने कहा चलो मेरी हेल्प करवाना। तो मैं सब झाड़ कर इकट्ठा कर रही थी और हस्बैंड ना नीचे ले जाकर कचड़े फेंक रहे थे। और ये तनिष खेल रहा है। बंदर हमारे यहाँ इतने आते हैं ना कि कुछ पूछिए ही मत। तो थोड़ा सा देख रेख करनी पड़ती है। और वैसे मैंने थोड़ा सा टमाटर के पौधे, थोड़ा सा मिर्च के और बैगन के ऐसे करके लगाया है मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करने वालों के लिए तो सब कुछ होता है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ना मैं छत की सफाई कर रही थी और सब हटा कर कचड़े, और ये सूखी कुछ पत्तियाँ थी, तो मैं ना इन्हें फेंकती नहीं हूँ, बल्कि मैं और सब तरफ से ना सब ले कर के आती हूँ। क्योंकि ना ये जो किनारे किनारे आपको कॉर्नर पर दिख रहा है ना, मैं इसमें ना घर की खाद बनाती हूँ। ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार होता है। और इसमें फिर जब मैं पौधों में देती हूँ ना, तो गज़ब की फल फ्रूटिंग होती है। और मतलब
कमाल का रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो मैं ना ये सब वो फेंकती नहीं हूँ कुछ भी। हाँ, मतलब पत्थर, ईंट पत्थर टाइप का जो होता है उसे ही मैं फेंक देती हूँ, बाकी मैं खुद ही सब कलेक्ट करते रहती हूँ। सब्जी के छीलन काटन के जो छिलके होते हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं ना, ये सब चीज़ मैं एक चीज़ में ना मतलब इकट्ठा करते जाती हूँ। और इसमें थोड़ा मिट्टी, एक लेयर मिट्टी की, फिर ऐसे कर करके मतलब मैं एक बाल्टी बना कर रख चुकी हूँ। लेकिन जब मौसम खुलेगा ना तब उसके बाद में फिर मैं सारे पौधों में अपने उसी खाद को डालूँगी, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी हैं। और मैं ना पूरी ठंडी ना चना भाजी और धनिया, मेथी, पालक, ये मैं कुछ भी नहीं लेती। मैं अपने घर का ही सब ऑर्गेनिक ही मैं अपना यूज़ करते रहती हूँ। तो मेरी एक बकेट पूरी फुल हो गई थी, उसी को मैंने ढक दिया था। अब ये दूसरी वाली जो चल रही है, इसमें सूखे पत्ते हो गए और कार्डबोर्ड के मतलब काट काट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इससे बहुत अच्छी खाद बनती है। और आप लोग भी ना फेंका मत करिए, मतलब किसी न किसी रूप में ना उसे अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये लाइनिंग मतलब एक तरफ नया और एक तरफ पुराना, तो ये जो नया दिख रहा है वो छत हम लोगों ने अब की साल ही डलवाया है। बहुत ज़्यादा मतलब पानी अंदर आता था, चूता था हमारा छत। काफ़ी सालों का, 30-40-50 साल हो गए। और ये मेरे घर के पीछे का ना खेत है, हम लोगों का नहीं है, दूसरे का है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरे में धान लगी हुई है, कुछ पक गई हैं, कुछ हरी हैं। और ये तुरई की बेल ना पीछे से आई हुई थी मेरे यहाँ, तो 4-5 तुरई इसमें फली थी ना, मैं तोड़ ली थी। और बहुत अच्छा लगता है, पूरा गांव है। कभी मैं आपको अपने गांव का भी टूर कराऊंगी गाइस। और ये ना, ये जो दिख रहा है, ये मछली के जो कैरेट आते हैं ना, वहाँ से मैंने धनपुरी गई थी ना तो लेकर आई थी। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत अपने मतलब उसके लिए, अपनी खुशी के लिए करते रहती हूँ। खाली बैठना, फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तक पूरी मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, तो हो गया। मैंने हस्बैंड को दिया, मैंने कहा लीजिए अब आप यहाँ पर से पकड़िए। तो फिर मैं यहाँ पर, इतनी काई लगी थी ना, मतलब 3-4 बार बारिश जब से शुरू हुई हो तब से मैंने ना इसे साफ़ कर चुका है, लेकिन फिर इतनी काई लग जाती है कि मतलब हालत ही हो जाती है घिसते घिसते। तो हस्बैंड बोले रहने दो, छोड़ो। और इतने सारे बैगन देखिए मैंने ना तोड़े थे, और लेकिन इसमें से कुछ ना, इसमें छेद भी थे। अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा क्या ख़राब है, कितना अच्छा है। तो चलिए अब फिर मैं अंदर चलती हूँ। और अंदर का ना मैं पूरा समेट कर गई थी, मतलब नाश्ता वास्ता करा कर पूरा काम अंदर का करके, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके गई थी। क्योंकि मुझे पता है ना कि ऊपर छत में अगर सफाई करने लगो ना तो आधा समय वैसे भी चला जाता है। और बादल था, धूप तो नहीं थी, तो अखरा नहीं ज़्यादा मेहनत करने में, लेकिन फिर भी गर्मी गर्मी सी लग रही थी। तो मैं यहाँ पर किचन में आई थी और मैं ना धुले हुए बर्तनों को जमा रही थी, क्योंकि वो भी मुझे पुकार रहे थे। वो भी ताके रहते हैं कि आ जाओ भाई, हमें हमारे स्थान पर लगा दो। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब सबको मैं ना भिड़ाए रहती हूँ, चलो ये करवाओ वो करवाओ। और बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते ना, उस दिन तो मतलब टेंशन फ्री रहता है इंसान की, चलो मतलब टाइम टू टाइम तो सब होता ही है, लेकिन थोड़ा सा जो समय है ना वो मिल जाता है करके कि हाँ भागम भाग नहीं करनी पड़ती है। तो बस बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी मैं यहाँ सब धो धा के रख दी थी, और बस खाने की तैयारी चल रही थी। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि क्या बनाऊँ करके। दाल बन चुकी थी मेरी, दाल मैंने सुबह ही बना कर रख ली थी। तो हस्बैंड ने कहा कि ये जो बैगन तोड़ कर लाई हो इसी के भरते बना लो। तो मुझे नहाने भी जाना था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको सब करके देती हूँ। तो मैं इसमें ना ऑयल लगा करके, और इसमें लहसुन की कलियाँ इसके अंदर मतलब चाकू से चाक करके, और लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दूँगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा लीजिए आप इसे अच्छे से भूनिएगा, तब तक के लिए फिर मैं नहा कर आती हूँ। और चावल का कंटेनर भी ना खाली हो गया था, तो मुझे उसे भी फिल करना था। तो जितना भी था ना पहले उसे मैं बोली डाल के रख लेती हूँ। अभी दूसरा पैकेज मैंने नहीं खोला है, तो इतने में अभी काफ़ी दिन चल जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, ज़्यादा तो लगता है नहीं। और कुकर में मैं चावल चढ़ाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को कहा अब आप यहाँ पे बैगन को भूनिएगा, और बैगन भूनने के बाद ही इस कुकर को चढ़ा दीजिएगा, जब तक फिर मैं नहा करके कपड़े धो के अंदर आ जाऊँगी। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये सब कर दो, मैं देख लूँगा बाकी। अच्छे हैं हस्बैंड मेरे, देख लेते हैं। और ये उन्हीं का हाथ है, वही भून रहे थे बैगन। तो मैंने कहा कि तुम रेडी रखिएगा मतलब सब कुछ, तो फिर मैं आती हूँ तो फिर मैं करूँगी करके। तो हो गया, वो यहाँ पर बैगन भून रहे थे, और इतना अच्छा लगता है ना बैगन का भरता। और हाँ अब मतलब 3-4-5 ही सही निकले थे, बाकी तो इतने सारे कीड़े लग गए थे उसमें।
पूछिए ही मत, मैंने सारे के सारे अलग कर दिए हैं। मतलब कीड़े इतने ज़्यादा थे ना कि मैंने नीम ऑयल का स्प्रे भी किया, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। और पालक वगैरह भी मैंने लगाई थी ऊपर ना, सारे के सारे सब कीड़े खा गए उसे। तो मैंने कहा अब जब विंटर एकदम अच्छे से शुरू हो जाएगी ना, तभी अब मैं लाल भाजी, पालक, धनिया ये सब मैं डालूँगी, क्योंकि 4-5 बार मैंने सीड डाली ना, सारी की सारी गल गई। तो पैसे भी बर्बाद होते हैं, कोई मतलब है नहीं। तो मैं यहाँ पर नहा कर आ गई थी ना, तो मैंने कहा कि टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी आप खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पर 2-3 प्याज ली थी और हरी मिर्च में डालूँगी। और बैगन को मैंने अच्छे से ना छील लिया था, बहुत ईज़िली इसका पील ऑफ हो जाता है। तो अच्छे से मेरा ना तेल हो चुका था, उसमें मैंने डाला है जीरा, और काफ़ी तेज़ गर्म था मेरा तेल। और उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल के ना मैं उससे अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। और धनिया पत्ती नहीं थी एक्चुअली में, मुझे बाज़ार से धनिया पत्ती भी लाना था, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया था कि लाऊं। घर में निकली है लेकिन काफ़ी अभी छोटी छोटी है, तो मैंने अभी उसे मतलब अभी तोड़ी नहीं है उसमें से। मैंने कहा थोड़ी और बड़ी बड़ी हो जाए तोड़ने के लायक, उसके बाद ही फिर मैं तोड़ूँगी। और ये मैंने ना टमाटर का भी पील ऑफ कर लिया था और गरम था काफ़ी, तो मैं ना चाकू से ही इसे मैश कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग ना मिक्सर में डाल करके पीस देते हैं, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता है मिक्सर में डाल के। मतलब हाथ से ही मैश कर लो, वो तो वैसे भी आधे से ज़्यादा गला होता है, तो क्या मतलब मिक्सर में डालने से एकदम फिट टाइप का जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ना काफ़ी गर्म था, लेकिन फिर भी मैं हाथों से ही मैं करूँगी। मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मिक्सर वगैरह का चक्कल्लस में नहीं पड़ती हूँ। और प्याज मिर्ची डाल के ना मैंने फिर उसमें हल्दी डाला था, हल्दी पाउडर। और इसे अच्छे से हम ब्राउन करेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन करने से ना कलर बहुत अच्छा आता है बैगन के भरते में। और हस्बैंड को ना बहुत पसंद है, बोल रहे थे कि अच्छा लगता है करके। तो और आज जल्दी जल्दी सुबह के चक्कर में ना मैंने ना रोटियां भी ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस खुद ही नाश्ता किया, हस्बैंड और बच्चों को नाश्ता कराया। और मैं चली गई थी छत पे सफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं नीचे फंसे रहती ना तो फिर ऊपर की सफाई नहीं हो पाती आज, और कचरा बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ये हाथ से कर लिया है, इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। और प्याज और मिर्च ना वो भी लाल ही हो रही थी। और आप इसी समय पे चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं अच्छा समझती हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो जैसा सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी ना प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, अब मैं इसे ना डाल दूँगी। और गैस मतलब जो हीटर है, हीटर हो या गैस हो, उसके फ्लेम को आप एकदम धीरे ही रखिएगा, क्योंकि धीमी आंच में जब ये अच्छे से पकता है ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो उसके बाद उसके फिर ना मैं उसके मतलब बटन को उसको कम कर दिया था मैंने। धीमी आंच में बहुत अच्छा मतलब भुनते रहता है, बनते रहता है, जलने वलने का चांसेस नहीं रहते हैं। और जब मैं इसे डाल दिया था ना, अब मतलब आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। और लाल मिर्च का मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने हरी मिर्च कट करके डाली थी। तो हरी मिर्च वैसे भी इतनी तीखी थी, तो मैंने सोचा कि खा भी नहीं पाएंगे, क्या मतलब होगा। तो नमक और मिर्च का तो विशेष ख्याल रखा करिए आप लोग भी, और मैं तो बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ बनाइए जो सब कोई खा लें। क्या मतलब नमक मिर्च ज़्यादा होने की वजह से सब छोड़ दें, तो आपका तो रखा रह जाएगा ना। इसलिए बस इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। और मुझे यहाँ पर डालनी थी रोटी, क्योंकि दाल और चावल मेरे बन चुके थे। बस ये बैगन का भरता भुन रहा था, तो मैंने हस्बैंड को कहा आप लोग चटाई बिछाइए और जब तक मैं रोटी डालती हूँ। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा इसे। और घर का, जब घर की ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं ना, तो तोड़ने में, बनाने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। मतलब हम लोग ना 2 साल से चना भाजी बाज़ार से ख़रीद के नहीं खा रहे हैं, घर में ही ना मैं लगाती हूँ। और उसे मतलब इतनी ज़्यादा निकल जाती है ना कि हम लोगों को मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 4-5 बार मतलब हार्वेस्ट कर ही लेते हैं हम लोग उसको, और इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब पूछिए ही मत। अब घर का कोई सामान है तो टेस्टी तो लगेगा ही, बिना खाद के, बिना केमिकल के, तो बहुत अच्छी लगती है। और तो यहाँ पर ना मेरा बैगन का भरता भुन रहा था, और मैं डाल रही थी रोटी। और मैंने कहा बच्चे लोग को कि चटाई बिछाकर पानी वगैरह रखो, मैं जल्दी से बना करके देती हूँ तुम लोग को तो खाना। और क्या बोलते हैं, मुझे ना आज थोड़ा सा मार्केट भी जाना था,
और मैंने ना उसको टेलर को अपना ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था, तो ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वो आस्तीन वगैरह ना उसकी बहुत टाइट कर दिया। तो मौसम भी ठीक नहीं था, हस्बैंड बोले चलो खाना खा लो, उसके बाद फिर चलो चलते हैं मार्केट, तो हो करके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बस फटाफट कर ही रही थी, रोटी सेक रही थी, और हस्बैंड बोले कि मैं बच्चों को निकाल निकाल कर खाना देता हूँ, तो खाना वगैरह निकाल रहे थे वो, और मैं रोटियाँ इनके लिए सेक रही थी। और दाल चावल था, रोटी थी, अचार पापड़ था, सभी कुछ था। अब दोपहर के खाने में यही तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो गया, मैं निकाल कर दे रही थी, निकाल कर वो दे रहे थे, और मैं मतलब रोटियां सेक सेक कर दे रही थी। तो बस फटाफट से खाना पीना हो गया था। और मतलब रोटियां ना तभी अच्छी लगती ना जब खाना हो, मतलब गरम गरम सेको और गरम गरम खाओ, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और होममेड घी भी है ना, मैं घर में ही घी निकालती हूँ, तो उसको डाल लेते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। और मतलब बहुत अच्छा खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और बच्चे भी हंसी खुशी खा लेते हैं। हालांकि मेरे बच्चों को तो सब्जी भाजी से कोई मतलब ही नहीं है, दाल चावल में घी डाल करके दे दो तो बड़े हंसी खुशी वो खा लेते हैं। खैर, खाते हैं जो खाते हैं, उनका पेट तो भरता है ना, और किसी भी तरीके से किसी भी रूप में खा लेते हैं, बस हो गया। और खाना वाना यहाँ पर हम लोग खा चुके थे, और सब बर्तन वगैरह ला कर रखे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं धो भी देती हूँ, क्योंकि अगर एक भी बर्तन रखा रहता है ना, फिर उसमें बरकत होते जाती है, दूसरा भिड़ेगा, तीसरा भिड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बर्तनों का पहाड़ हो जाता है। तो मैं ना रखती नहीं हूँ, बस दोपहर के बर्तन खाए पिए और बस मैं धो धा के और अपने जगह पे स्थित कर देती हूँ भाई। मतलब खुद ही के लिए बोझ हो जाता है ना, तो क्या ही मतलब इकट्ठा कर कर के रखने से, क्योंकि करना तो हमें ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ काम को पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, बस फटाफट से निपटा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है, तो मैं फिर किसका वेट करूँगी। और बस बर्तन धुल चुका था, सिंक भी मैंने साफ़ कर ही लिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि एकदम मतलब चलिए चलते हैं, मौसम भी ठीक नहीं था। तो बस हो गया, ये मेरा किचन है एकदम क्लीन हो चुका है, ये देखिए, और सारी चीज़ें अपने जगह पर हैं और खुश हैं। तो हो गया, अब मैं तैयार होने जा रही थी, तो हो गया, मैंने साड़ी डाल ली थी आज। ये मैंने ना, मम्मी ने मुझे ना 4-5 साड़ी दी है। अभी मैं गई थी मायके ना, तो मम्मी मुझे 4-5 साड़ी अपनी निकाल कर दी, क्योंकि मम्मी मेरी सूट पहनने लगी हैं, अब साड़ी ओड़ी ज़्यादा वो पहनती नहीं हैं। तो मैंने ना सब ले आई थी उनकी साड़ी। तो मैंने साड़ी, बस ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनता है पहनते, लेकिन फिर भी पहन लेती हूँ अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैं अपनी कंघी कर रही थी, और तनिष लोगों को मैं आवाज़ लगा रही थी, कपड़े इनके निकाल कर दे आई थी। मैंने कहा लो तुम लोग भी पहन लो जल्दी से। तो बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं जब तक पूरे आवाज़ से चिल्लाना ना पड़े। तो हो गया, हस्बैंड बोले तुम तैयार तो हो, मैं इन लोगों को रेडी कर दूँगा। तो हो गया, मैं इन लोगों को तैयार भी उन्हीं लोग करे हैं, वही करे हैं। और मैं बस अपनी कंघी वंघी डाल ली थी, कर ली थी। तो बस हो गया, अब ये कपड़े पहन पहन कर आ गए हैं, तो मैं बोली कि इनका भी मैं कंघी कर देती हूँ और पाउडर वगैरह लगा के। और मतलब अच्छा लगता है जब भी हम लोग घर पे होते हैं ना, तो मतलब घर पे नहीं रहते, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जाते रहते हैं। और ये हुज़ैफ की टी शर्ट ना, मैंने अब की बार गई थी ना धनपुरी, तो वहाँ से लेकर आई हूँ इन लोगों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट है, और अंदर से ना थोड़ा सा वूलन टाइप का भी है। तो मैं बोली थोड़ा गर्म पहना दूँगी ना, तो अंदर से इसे हवा हवा में ठंड नहीं लगेगी। और तनिष ना अपना भी वो पाउडर वगैरह, क्रीम पाउडर कर लेता है। अब बड़ा हो रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें इसको छोड़ देती हूँ कि लो भाई अब तुम ही करो अपने से। और ये मेरे ना बाहर का गेट है, बस जाने की तैयारी हो रही थी, मैंने लॉक भी लगा दिया था दरवाज़े पे। तो बस निकल रहे थे। अब मैं दिखाती हूँ इनकी मस्तियाँ आपको, देखिए। पीछे तनिष हुज़ैफ बैठ रहा था, अब ये छोटा है, तो इसके पापा बोल रहे थे कि तुम आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आ ही नहीं रहा था, फिर पकड़ के आगे किए हैं। और पीछे तनिष बैठेगा, और फिर मैं और हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। और मौसम बहुत अच्छा था, घूमने के ही लायक था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मालूम। फिर हम लोग चले गए थे। और अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पर का पूरा डैम दिखाऊंगी ना, 900 मीटर का बना है, और मैं दिखाऊंगी आपको, इतना अच्छा है ना, आप देखिए, एंजॉय करिए आप। ये गेट दिख रहा है।
आ चुके थे घर और हस्बैंड को पीनी थी चाय, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाय बनाओ, और टेलर करने से भी मैं होके आ गई थी और मैं यहाँ पर चाय बनाई थी। और मैं ना आते में रास्ते में ना मुझे ये क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो मिला था। हमारे यहाँ इसे सकला बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पता नहीं। तो ना मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैंने ना ज़्यादा नहीं आधा ही किलो लेकर आया था। हस्बैंड बोले संडे को फिर बाज़ार है फिर ले आना जाके, अभी लाया था मैंने। तो मैंने सोचा पता नहीं मीठा होता है भी कि नहीं, लेकिन मुझे ना ये बहुत पसंद है। मैं इसे बॉईल करके खाती हूँ, मतलब बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो मैं लेकर आई थी और इतनी मिट्टी थी ना, मुझे तो लगता है कि शायद 100-200 ग्राम इसमें मिट्टी ही निकल गई होगी आधा किलो में। और अच्छा था, देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने ना इसे बॉईल करके खाया तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर भी खैर फेंकेंगे तो थोड़ी ना, खाना ही पड़ेगा। और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, पूरी मिट्टी निकाल दी थी मैं इसकी, एकदम साफ़ हो गया था। और मिट्टी फिर मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ। इतनी मिट्टी थी कि लग रहा था कि पूरे मिट्टी का ही वेट था उसमें। तो बहुत अच्छा लगता है। और ठंड में तो इसे, और एकादशी भी थी ना, तो मतलब ये बहुत बिक भी रहा था बाज़ार में, तो मैंने कहा ले लेती हूँ करके। ये देखिएगा मिट्टी, देखिएगा ये भरी पड़ी है इसमें मिट्टी। फिर मैंने इसे पूरा साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद उधर मेरी पीछे चाय बन रही थी और पूरे सिंक में मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में जुड़ जाइए, मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, चाय के साथ एंजॉय करिए आप भी। और अपनी दुआओं में मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, याद करिए। लव यू टू, थैंक यू सो मच।